गुड इवनिंग दोस्तों। करीब 2 या 3 वीक हुए जब मैंने ऑस्कर वाइल्ड का एक कोटेबल कोट हिंदी में पढ़ा था न्यूज़पेपर में। उसका इंग्लिश मीनिंग ये था कि हु वांट्स टू सिनिक द मोस्ट टू नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। हर चीज़ में दोनों चीज़ें होती हैं, हर एक आइटम में दोनों चीज़ें होती है, प्राइस भी और वैल्यू भी। वैल्यू का मतलब सीधे इंपॉर्टेंस से होता है और प्राइस का मतलब सीधे फाइनेंशियल रिटर्न से होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी चीज़ का फाइनेंशियल रिटर्न भी नहीं मिलता और वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, इंपॉर्टेंस उसका उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन चूंकि उनकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए दूसरा अगर इंपॉर्टेंस की तरफ जा रहा है तो भले वो ना पूछे, कुछ ना कुछ बताएंगे जरूर। तो एक प्रोवर्ब और आती है, वन गिव्स नथिंग एज फ्रीली एज एडवाइस। सलाह वो चीज़ है जो कोई भी आदमी किसी को मुफ्त में दे देता है, अरे तुम ये कर लो, अरे तुम ये कर लो, होना जाना कुछ है नहीं कि भैया तू खुद कर लेता ना अगर इतना जानकार है तो। सो in this context I have prepared a video to which I have called minor distance between desperation and courage। ये है लाइनिंग, बॉर्डर लाइनिंग, और ये यहाँ से शुरू होता है। तो माइनर डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इतना 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 डिस्टेंस है सिर्फ डेस्परेशन में और करेज में। डेस्परेशन यानी निराशा और करेज यानी साहस। माइनर डिस्टेंस होता है प्रोवाइडेड यू प्रॉपरली आइडेंटिफाई एज टू whom you are supposed to listen to and as to whom you are supposed to avoid। The choice is yours। So let me begin with in desperation and at courage। मूड तो ये यहां से शुरू हुआ है, वो तो बराबर पे लिखनी था दोनों का, लेकिन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू इन desperation and that at courage। See, it involves preposition in, that is maybe drawn यानी डूबता हुआ हो सकता है, and that at courage that involves preposition at। at का मीन्स होता है suddenly an uplift, यानी उसका अपलिफ्टमेंट हो रहा है या हो चुका है, वो अपलिफ्टमेंट पर है। सो फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स प्रीपोजिशन इन, दैट इज मे बी अ ड्रोन, एंड दैट इन्वॉल्व्स at courage involves preposition at, that is certainly an uplift। now the mode starts। mode मतलब methodology। what it begins, आप अच्छा काम कर रहे हैं बट पीपुल शो सिंपैथी ड्यूरिंग योर ट्रबल्स। कुछ परेशानी आ रही है तो उसमें छोटी सी परेशानी में जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पीपुल शो सिंपैथी, लेकिन लोग जो है सिंपैथी शो करेंगे, सिंपैथी बतलाएंगे, अरे यार कहाँ का काम पकड़ा है यार तुमने, कहाँ का काम पकड़ लिया ये तुमने यार, तुम्हारे बस की हो तो करते, क्यों शुरू कर दिया। सो बिगिंस व्हेन पीपल शो सिंपैथी ड्यूरिंग योर ट्रबल्स। प्रिटेंडिंग योर फेल्योर, वहीं के वहीं जबरदस्ती का अनुमान लगा लेंगे, अरे ये तो फेल्योर है। प्रिटेंडिंग यानी उसकी कल्पना कर लेंगे, झूठ मूठ कल्पना कर लेंगे, अरे तुम तो फेल हो गए। pretending your failure while you aren't, जबकि आप फेल्योर नहीं हैं। See, this is their strategy। ये उनकी स्ट्रेटेजी है कि कर लेगा, उन्हें पता है, they are already frightened of your पर्सनालिटी एंड योर कैपेबिलिटी, बट लेकिन उसके बाद भी कुछ कोशिश तो कर लो, साला डिसहार्टन हो जाए। ओके, व्हाइल यू आरंट, जबकि आप ट्रबल में नहीं हैं, आप उस काम को कर लेंगे जल्दी से। नाउ व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट ऑफ
मोड. लेट्स व्हाट इट डज, बिगिनिंग व्हाट इट डज, लेट्स यू फील दैट यू आर वीक. सबसे पहले तो आप उनके कोशिशों के बाद ये समझने लगते हैं कि हाँ मैं कमजोर हो गया हूँ, कमजोर हूँ, मुझे नहीं उठाना चाहिए था ये काम. ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंसेस. इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? यू एक्सेप्ट यू आर वीक. सबसे बड़ी बात, वही आपका सत्यानाश कर दिया. जो करना चाहता था उसको सफल हो गया. दैट वाज नॉट हिज स्ट्रेटेजी, दैट वाज हिज कॉन्स्पिरेसी. देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड कॉन्स्पिरेसी. स्ट्रेटेजी में कहीं से कहीं तक जो है कवर्डाइज नहीं होता. ये भी आगे कभी वीडियो लगाऊंगा, अभी जाके नोट कर लूंगा. जबकि कॉन्स्पिरेसी ऑलवेज बिगिंस एंड टर्मिनेट्स एट कवर्डाइज. उसका एलिमेंट ही होता है बिगिनिंग में भी आखिर में भी. बच्चा अपनी जान से चला जाए लेकिन कवर्डाइज नहीं छोड़ेगा. सो लेट्स यू फील दैट यू आर वीक एंड कॉन्सिक्वेंसेस यू एक्सेप्ट यू आर वीक. While you are far beyond your own aspects to watch what level you are capable to. फैक्ट क्या है इसका? फैक्ट एक्चुअली ये जो हिडन है, अब यहाँ पे उन लोगों ने हिडन कर दिया. फैक्ट, यू वैल्यू योरसेल्फ लेस. आप अपने आप को कम आंकते हैं एंड अदर्स वैल्यू यू इवन लेसर. आप अपने आपने अपने आप को कम महसूस करना शुरू किया, आंकना शुरू किया, लोगों से कहना शुरू किया, लोग आपको और कम बताने लगे, इवन लेसर. सो अब यहां पर रुक जाइए. अब यह काउंटर पार्ट है, काउंटर एक्ट है. इसकी काउंटर एक्ट जो समझदार होगा वो सुन लेगा, हंस भी देगा, हाँ भैया मैं तो कमजोर हूं. लेकिन अब उसकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होगी, कॉन्स्पिरेसी नहीं. उन लोगों के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं. दोज हु आर ऑलरेडी कवर्ड, व्हाई टू waste unnecessarily your time creating some conspiracy, because while certainly it's not after all your nature. Conspiracy आपका nature ही नहीं है. So what you are supposed to do? Counteract. Since you are stronger, चूंकि आप stronger हैं अंदर से, शो मत कीजिए, आप stronger हैं. Hence suggestion क्या है counteract के बाद? Stop listening others words. Stop listening others words. Number 1. Number 2, challenge yourself. अब अंदर ही अंदर अपने आप को चैलेंज दे दो. एक कहां से सुनो दूसरे से निकाल दो, स्ट्रेट चैनल पे डाल दो उस बात को जो कह रहा है. ओके, since you are stronger, hence stop listening others words. दूसरों के शब्द सुनना बंद कर दो. ध्यान अपने काम पर लगाओ. ऐसा उसे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो लेकिन एक्चुअली आप प्रोवाइड कर रहे हो. ओके, देन सेकंड वन, चैलेंज योरसेल्फ. आप अपने आप को चैलेंज करो. नंबर 3, कीप योर आईज अप. अपनी आंखें ऊंची रखो. गर्व से नहीं स्वाभिमान में. कीप योर आईज अप. एंड फोर्थ, स्टार्ट वर्किंग विद zeal, मतलब उत्साह के साथ. जो यहाँ पर करेज हो गया है, यहाँ आके करेज हो जाएगा. ये चारों चीजें अब यहाँ पर आके आपका मोडस ऑपरेंडी बदलेंगी. क्यों? ये मोड था, अब ये मोड यहाँ पर मोड ही मोड रह गया. उनका तो सिर्फ मोड रह गया क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी साइड में थे, आप काउंटर पार्ट पर थे, कॉन्स्पिरेसी पर नहीं थे. आप थे स्ट्रेटेजी पर थे. तो आप क्या करेंगे? बिकॉज यू नो, सी, एट courage involves preposition at, that is it is certainly an uplift. At मतलब uplift या in, यानी कॉन्स्पिरेसी में जो खुद नीचे है वो दूसरे को नीचे ही ले जाना चाहेगा. कॉन्स्पिरेसी में ही मतलब डिस्परेशन में ही डालना चाहेगा. आप चूंकि उसके ऊपर है ही, ऑलरेडी है, तो आप एट करेज यानी आप क्या होंगे? अपलिफ्ट साइड पर जाएंगे. सो इन्वॉल्व्स प्रीपोजिशन एट, दैट इज एन अपलिफ्ट. नाउ अपलिफ्ट है, अंदर ही अंदर चल रहा है, पता ही नहीं है किसी को. नाउ चेंज मोडस ऑपरेंडी. ये एक मोडस ऑपरेंडी एक टर्म है, ऑपरेशनल मोड. मोडस ऑपरेंडी अब चेंज हुआ. अब आपका क्या चेंज हुआ? आधे तो अब यही हो गए थे साइकोलॉजिकली.
क्योंकि इनकी कॉन्स्पिरेसी से आपको बाहर निकलना था, वो आप निकल गए इन चार चीजों से। स्टॉप लिसनिंग अदर्स वर्ड्स, चैलेंज योरसेल्फ, 3 कीप योर आईज अप एंड 4 स्टार्ट वर्किंग विद zeal। वो आपने शुरू कर दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस एंटायर सम your status will put you over here. What will happen intrinsically inside you, this challenge will encourage you, ये challenge आपको encourage करेगा। Second one will introduce you with a new you, आपके अंदर कोई नया आप है जिससे ही आपको इंट्रोड्यूस कराएगा। Third one, you will start to succeed, आप धीरे धीरे उस काम को तो छोटे से शुरू कर लेंगे, फिर सफल होना शुरू कर देंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीव बिहाइंड योर फुट मार्क्स, काम करते चले जाएंगे पीछे पीछे अपने फुट मार्क्स मीन्स फुटप्रिंट्स वो छोड़ते चले जाएंगे। और वो फुट मार्क कितना बड़ा है कितना छोटा है ये तो देखने वाला देखेगा, लेकिन वो फेंट नहीं हो सकता। नाउ व्हाट विल हैपन, यू सक्सीड। एक रेलेवेंट केस बता रहा हूं। In 1963, he knew about his motor neuron disease. He was informed. Okay. In 1963, he knew about his motor neuron disease, but he lived up to 2018. He lived up to 2018 after standing with his magnificent academic career only due to his strong ability resolution। उसका एबिलिटी रिजोल्यूशन था, उसमें वो स्ट्रॉन्ग था, उसके जरिए 1963 में पता लगा था मोटर न्यूरॉन डिजीज धीरे धीरे बढ़ता गया, काम करता गया, काम किया, पढ़ा लिखा भी, और क्या हुआ, he lived up to 2018 after standing with his magnificent academic career only due to his strong ability resolution। ability was strong थी उसकी। Who? अभी किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सामने ही लिखा हुआ है। He was none other than our highly respected Stephen Hawking। See, and this is life, right?